पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा पंचायत से लेकर संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज। अमृत महोत्सव आजादी के साथ साथ सीखने की प्रेरणा देता है। पीएम मोदी ने जापानी सीखने पर की सीएम मनोहर लाल की सराहना, कहा मैं मनोहर लाल जी को वर्षों से जानता हूं। मनोहर लाल नई चीजें सीखना पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तारीफ करने पर जताया पीएम मोदी का आभार, कहा आपकी सराहना के लिए धन्यवाद। ज्ञान अनंत है, जितना हो सके इकट्ठा करें। सीएम मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीएम को प्रदेश से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। जनहित में प्रदेश में 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक लगेंगे कैंप। गरीबों का उत्थान सरकार की पहली प्राथमिकता। और कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। हरियाणा में 31 दिसंबर तक बढ़ी सुरक्षा हरियाणा की म्याद। मनोहर सरकार ने जारी किए आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और वक्त है मेरा गांव मेरा देश का। सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की, जिन्होंने आज 83वीं बार उन्होंने मन की बात की है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा है कि पंचायत से लेकर संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज है। अमृत महोत्सव आजादी के साथ साथ युवाओं को कई तरह की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही मन की बात के लिए उन्होंने कहा कि मुझे कई सुझाव मिले हैं और इन सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 83वीं बार मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए देश के साथ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर संसद तक अमृत महोत्सव की जो गूंज देखने को मिल रही है वो बेहद सराहनीय है। अमृत महोत्सव आजादी के साथ साथ सीखने की प्रेरणा भी देता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात का परिवार बढ़ रहा है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीएम को प्रदेश से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी है। साथ ही कहा कि जनहित में प्रदेश में 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक कैंप लगेंगे। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि गरीबों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है। वहीं सीएम ने बताया कि सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही कहा कि हरियाणा के हर परिवार का डाटा लोगों के हित की योजनाओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। तो वहीं सीएम ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कहा है कि सरकार नए वेरिएंट के लिए सतर्क है। सीएम ने पेपर लीक मामले पर कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको जैसे मालूम है, हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था परिवार पहचान पत्र, जिसकी सर्वदूर उत्सुकता भी है, जानकारियां भी लोग ले रहे हैं। जिनको पता लग रहा है उसकी सराहना भी कर रहे हैं कि हरियाणा के हर परिवार का जो डाटा है वो हम योजनाओं को, लोगों के हित के लिए जो भी योजनाएं बनती है उन योजनाओं को बनाने के लिए उसका उपयोग करेंगे। और हर किसी की आवश्यकताएं, हर किसी की क्षमताएं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार योजनाएं बनाएगी और क्षमताओं का उपयोग कैसे किया जाए इसकी भी योजना बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी के अंतर्गत ये सब योजनाएं हैं। जो उसमें एक योजना जो हमने घोषित की है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उसका हेतु ये है कि अपने समाज के जो परिवार कम आय वर्ग के हैं, जिनको हम सामान्यतः भाषा बोलते हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं, ऐसे परिवारों की आय के साधन कैसे बढ़ाए जाए। क्योंकि नौकरियों के बारे में हमको सबको विदित है कि हर किसी को नौकरी उपलब्ध कराना ये शायद कठिन काम होता है। उसमें जो सिस्टम से आएंगे उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन जो रह जाते हैं उनको भी परिवार में कम से कम इतनी आय अवश्य हो जाए कि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। तो बहुत सुझाव आए थे कि इसमें ढील करो, इसमें ढील करो, इसमें ढील करो, लेकिन इस नए वेरिएंट के कारण से हमने पिछले बार वाला जो भी
सूचना थी उसी को रखा है। अभी कोई ढिलाई और नहीं बरती है। केवल ये बड़ी बड़ी गैदरिंग्स, मेले वगैरह हैं, इसमें हमने डिप्टी कमिश्नर को ऑथराइज किया है कि कहीं पर्टिकुलर कोई मेला हो उसकी परमिशन देते समय जितनी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है पहले की, वो प्रिकॉशंस बर्थ करके उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे पिछली बार मुझे याद है कि यमुनानगर के डीसी ने कपाल मोचन मेले की परमिशन दी थी और सारी व्यवस्था वहां की थी। मैं स्वयं वहां गया, जाकर के वहां आया, देखा है। ऐसे ही अब इस अगले 15 दिन में ये शुरू हो रहा है गीता जयंती का कार्यक्रम, राष्ट्रीय गीता जयंती का, तो कुरुक्षेत्र डीसी को कह दिया गया है ऐसे बड़े जो मेले हैं उसमें व्यवस्थाएं सारी ठीक रखें, प्रिकॉशन करते हैं, जैसे ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। उसका अब जो जुडिशियल कस्टडी में है, सारे विषय आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, और ये सारे लिंक कहाँ तक है, कैसे हैं, उन सब चीजों की जानकारी जैसे जैसे मिलती जाएगी वैसे वैसे कार्रवाई करेंगे। हमने पूरी छूट विजिलेंस को दी है और विजिलेंस ने कहीं लापरवाही नहीं बरतनी है, कहां तक चीज पहुंचती है वहीं तक पकड़ेंगे। लेकिन ये जो सारे गिरोह हैं ये बहुत डीप रूटेड हैं, बहुत पुराने हैं, और जानकारियां तो ये है कि 20-20 साल से इनके गिरोह बने हुए हैं और एक सिस्टम से काम करते रहे हैं। अब हमने चूंकि उसको क्रैक करना शुरू किया है, पहले आपने देखा पेपर लीक आउट में 48 लोग उस समय पकड़े गए थे, और इस समय जो पकड़े गए हैं और भी इसमें अगर ध्यान में आएंगे तो उनको सबको पकड़ेंगे, किसी को छोड़ा नहीं। कृषि मंत्री जेपी दलाल दूसरे दिन भी हलके के दौरे पर है। इस दौरान जेपी दलाल पाजू गांव पहुंचे और खेतों में सरसों की फसल का जायजा लिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि हमारा लक्ष्य भारत को किसानों के दम पर आगे बढ़ाना है, साथ ही सरकार चाहती है कि गांव में तरक्की हो, रोजगार लोगों को मिले। जेपी दलाल ने कहा कि गांव खरकड़ी और गोकुलपुरा में जल्द एग्रीकल्चर रीजनल बनेंगे। इस रीजनल सेंटर में किसानों को बागवानी खेती सिखाई जाएगी। देखिए, हरियाणा में किसानों से संबंधित 3 विश्वविद्यालय हैं। सबसे पुराना तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार है। उसका बहुत बड़ा सेंटर 100 एकड़ से ज्यादा में गोकुलपुरा में बनेगा, जहां पर किसानों को अच्छे अच्छे साइंटिस्ट मिलेंगे, खेतीबाड़ी की विधियां सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, क्लासेस भी लगेंगी और हमारे इलाके की तरक्की होगी। हिसार के गांव बिठमड़ा में रहने वाला किसान और उसका परिवार नार के जीवन जीने को मजबूर है। दरअसल किसान अपने परिवार के साथ खेत में बने मकान में रहता है, लेकिन किसान की जमीन जलमग्न होने से घर तक आने वाला रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। पानी भरने की वजह से किसान के पशुओं को भी कुछ खाने को नहीं मिल पा रहा है और अपने पशु भी उसको बेचने पड़े हैं। किसान का कहना है कि उसकी सुध देने वाला कोई नहीं है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या फिर कर्मचारी अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। तो हिसार का ये मामला है। हिसार के गांव बिठमड़ा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक किसान और उसका परिवार बहुत ज्यादा परेशान है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। आप देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा परिवार नार के जीवन जीने को मजबूर है, क्योंकि उसके आसपास आपको पानी ही पानी, यानी कि उसके घर के आसपास आपको पानी ही पानी नजर आएगा और मजबूरीवश उसको बांध बनाना पड़ा है अपने घर से कहीं बाहर जाने के लिए या आने के लिए। पानीपत के सेक्टर 25 मित्तल मेगा मॉल के पास नाले में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव पत्थरों के नीचे दबा मिला था। देखने से लग रहा था कि युवक की हत्या की गई है और शव को नाले में फेंककर उस पर पत्थर डाल दिए गए। राहगीरों ने शव को देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच भी शुरू कर दी। मृतक की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है।
तिगांव क्षेत्र से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने तिगांव में शमशान घाट की ओर जाने वाले रास्ते को पक्का कराकर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। इस मौके पर विधायक ने बुजुर्गों के हाथ से नारियल फुड़वाकर रास्ते का उद्घाटन किया। ग्रामीणों ने विधायक का इस नेक काम के लिए फूल मालाओं से स्वागत किया और लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता कई सालों से कच्चा पड़ा था। बारिश के समय में इसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती थी और इसके चलते इस पर आना जाना मुश्किल हो जाता था। आज हमारे गांव में जो एक हमारा शमशान घाट है, इसका बहुत पुराना एक जो रास्ता था उसको आज बनाया गया है और उसके लिए हम आज यहाँ आए। कितने की लागत से किन लोगों को फायदा होने वाला, कितने लोग? पूरे गांव का हमारा एक शमशान घाट का रास्ता था और ये हमारे आगे यहाँ पर हमारी आबादी, हमारे गांव के लोग भी रहते हैं। पूरा मेरे ख्याल 1 किलोमीटर करीब ये रास्ता बनेगा। सर, नए निर्माण हो रहे हैं लेकिन पुरानी जो सड़कें वो जर्जर हालत में है, कब उद्घाटन? बारिश की वजह से सड़कें टूट जाती हैं और अभी हमारे PWD की मार्केट कमेटी की जो सड़कें हैं जल्दी बन रही हैं। धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज उन्होंने जो हमारे तिगांव में शमशान घाट राठी के लिए जो रास्ता जाता है उसको पक्का कराने के लिए श्री गणेश किया है नारियल फोड़कर। और कहते हैं ना कि इंसान जो है अंतिम समय में उसका जिस तरीका से हम सलामी देते हैं तो रास्ते से जिससे जाते हैं ना वो रास्ता भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तो अच्छाई बहुत दूर तक जाती है। और विधायक जी जो हमारे निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर कार्य करने का जो उन्होंने बीड़ा उठा रखा है, मैं तो कहूंगा कि ये हमारा सौभाग्य है। जिस तरीका से कश्मीर के अंदर 370 धारा तोड़ने का काम किया था, उसी तरीका से विधायक जी ने हमारे तिगांव विधानसभा से जीतकर 370 धारा। जब एक लड़की के पिता को उसकी बेटी की बारात आने के कुछ वक्त पहले दहेज में फॉर्च्यूनर कार और 5 लाख रुपए मांगे गए, उस वक्त एक पिता की क्या मनोदशा हो सकती है। वो बेटी जो सुहाग का जोड़ा पहनने का ख्वाब देख रही हो, उसकी बारात ना आए तो किस तरह से मानसिक तौर पर वो टूट जाती है। इसका ताजा उदाहरण बल्लभगढ़ की अज्जू कॉलोनी में देखने को मिला, जहां एक बाप ने अपनी बेटी की शादी कृषि भवन में सरकारी नौकरी करने वाले एक युवक से खुशी खुशी तय की थी ताकि उसकी बेटी जीवन भर खुश रह सके। लेकिन उस बाप को क्या पता था कि दहेज का लालची लड़का और उसके परिवार ने उसके और उसकी बेटी के सभी सपनों को मिट्टी में मिला दिया है। के बाद उनकी मांगे बढ़ गई। सामान इकट्ठा कर रखा था 17 तारीख से पहले, तो वो 17 को जिद करने लगे कि हम गोद भरने आएंगे हमारी रस्म में। अब हमें ये नहीं पता था कि गोद भरने के चक्कर में ये सिर्फ देन देखने आ रहे। तो हमारी बाइक वगैरह उन्हें 17 को आए, 15 आदमी आए। मेरी शादी 27 नवंबर को थी, पर उन्होंने कैश और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड करी है 19 तारीख को। और मेरी शादी विशाल खैरोतिया नाम के लड़के से होने वाली थी, पर उन्होंने बारात लाने के लिए मना कर दिया कि अगर तू हमें फॉर्च्यूनर गाड़ी और कैश देगी तो हम बारात लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे। और हमने कल उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि भाई बारात ले आओ, पर उन्होंने मना कर दिया और हमें परेशान करते रहे कैश के लिए और फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए। मैट्रिमोनियल साइट पर विदेशी महिला बनकर दोस्ती कर गिफ्ट भेजना, फिर कस्टम अधिकारी बनकर गिफ्ट के सरचार्ज के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को साइबर थाना टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक महिला है, जिसके साथ ही एक नाइजीरियन भी इसमें शामिल है। फिलहाल सभी आरोपी दिल्ली में रह रहे थे और इसी तरह आरोपियों ने मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का झांसा देकर फरीदाबाद के निवासी अमरीक से 5,78,000 रुपए धोखाधड़ी करके हड़प लिए। पीड़ित अमरीक की मुलाकात आरोपी लड़की से संगम नामक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी, जहां पर लड़की ने अपने आप को नीदरलैंड देश के एम्स्टर्डम शहर का बताकर उससे दोस्ती कर ली और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। फरीदाबाद का यह मामला है, जहां की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मैट्रिमोनियल साइट पर किस तरीके से धोखाधड़ी होती है, इससे आपको भी सतर्क और जागरूक रहना होगा। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद भी यही है कि आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी किसी भी मैट्रिमोनियल साइट पर अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं या आप उस पर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है।
आपको बता दें कि मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ही ये पूरा धोखाधड़ी का जो मामला है वो सामने आया है, जहां पर एक युवक से 5 लाख रुपए से ज्यादा ऐंठ लिए गए। विदेशी महिला बनकर पहले दोस्ती की और उसके बाद ये धोखाधड़ी की गई है। मैट्रिमोनियल साइट पर विदेशी महिला बनकर दोस्ती कर गिफ्ट भेजना, फिर कस्टम अधिकारी बनकर गिफ्ट के सरचार्ज के नाम पर ठगी करने वाले अब ये 4 आरोपियों को साइबर थाना टीम ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। कुरुक्षेत्र में हरियाणा राज्य साइकिलिंग संघ की तरफ से 26वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के तीसरे दिन 150 किलोमीटर मार्च स्टार्ट इवेंट का शुभारंभ किया गया। इवेंट में हो रही हरी झंडी एशियन साइकिलिंग महासंघ के महासचिव और भारतीय साइकिलिंग महासंघ के चेयरमैन ओंकार सिंह ने इसको हरी झंडी दिखाई। ओंकार सिंह ने कहा है कि हरियाणा सरकार की तरफ से साइकिलिंग के लिए जो अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, जो किए गए हैं, उसी का नतीजा है कि आज एक सफलतापूर्वक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। तो वहीं पदक विजेताओं को सम्मानित करने के लिए प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह भी पहुंचे। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र में साइकिलिंग वेलोड्रोम का निर्माण जल्द पूरा होगा। हाँ जी सर। तो भारत में आने वाले अवतार सिंह जी हरियाणा साइकिलिंग के सभी मेंबर्स और अलग अलग जगह से आए हुए सभी कोचेस फेडरेशन के अलग अलग स्टेट्स के मेंबर्स, जैसे हरियाणा साइकिलिंग फेडरेशन के मेंबर्स, सभी खिलाड़ी जिन्होंने इस नेशनल में पार्टिसिपेट किया और मेडल जीता, आप सबको मैं हरियाणा में स्वागत भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया। एनआईटी फरीदाबाद संजय कॉलोनी का सैकड़ों लोगों ने अचानक घेराव कर दिया और पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपी सरेआम घूम रहे हैं। एनआईटी फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में बीती 18 तारीख को रितेश नाम के युवक को कुछ युवकों ने बुरी तरह से पीटकर अधमरा कर दिया था, जिसके बाद युवक अस्पताल में इलाज के दौरान कोमा में चला गया। इस मामले में पुलिस ने अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है, जिसके चलते गुस्साए परिजनों ने पुलिस चौकी का घेराव किया और पुलिस पर काफी गंभीर आरोप भी लगाए। ये एनआईटी छियासी विधानसभा के वार्ड नंबर 3 में है और लड़के का नाम रितेश है। अभी कुछ दिन पहले इसके साथ मारपीट करी थी कुछ लोगों ने और इतना सीरियस मारा है। वो लड़का आज की डेट में कोमा में है और 10-12 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई किसी तरीके की नहीं हुई है। आज हमने इंचार्ज साहब से भी बात करी है, सच्चो साहब से भी करी है और एसीपी साहब से भी बात की है। तो इंचार्ज साहब ने ये कहा है कि 3 दिन के अंदर हम जो भी मुजरिम हैं उन्हें अरेस्ट करके आपके सामने पेश कर देंगे और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। कितना अगर मानते हो आप? हाँ जी, कितना संतुष्ट हो पुलिस की कार्रवाई? ऐसा इंचार्ज साहब से जो भी उच्च अधिकारी उनसे बातचीत हुई है, कॉलोनी के लोग आए सैकड़ों लोग, अगर ये 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती फिर हम लोग हजारों की संख्या में सीपी साहब के सामने पेश होकर और सीआईए के लिए ट्रांसफर की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कहा गया है कि हमें इसके लिए अलर्ट रहना होगा। सरकार ने आदेश जारी करते हुए हरियाणा में 31 दिसंबर तक सुरक्षित हरियाणा की म्याद को बढ़ा दिया है। तो जिस तरीके से अब कोरोना के मामले एक बार फिर से प्रदेश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिला है, उसके बाद दुनिया दहशत में आ गई है। भारत में भी इसको लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और यही वजह है कि प्रदेश सरकार यानी कि हरियाणा सरकार भी इसको लेकर बहुत ज्यादा सतर्क और सजग हो गई है। यही वजह है कि महामारी सुरक्षित हरियाणा को लेकर जो लगातार म्याद इससे पहले जिसमें रियायत दी जा रही थी, अब उसको बढ़ाने का फैसला किया है और 31 दिसंबर तक इसकी म्याद को बढ़ाया गया है।
भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में भव्य अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। 2 दिसंबर से शुरू होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव से पहले मैराथन दौड़ आयोजित की गई, जिसमें अन्य राज्यों सहित हरियाणा के कई शहरों से भी बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस मैराथन दौड़ को हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और स्थानीय विधायक सुभाष सुधा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैराथन दौड़ में भाग लेने वाले युवा उत्साहित नजर आए। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि गीता जयंती और मैराथन को लेकर युवा काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सिर्फ हरियाणा के खिलाड़ी नहीं, हरियाणा के बाहर के खिलाड़ी भी यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट किया और विजेता भी हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि कितना एक्साइटमेंट है बच्चों में यहाँ के जो मैराथन होता है और गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता महोत्सव के रूप में। और मैं बहुत आभार करता हूँ जिन भी खिलाड़ियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, चाहे वो बॉयज़ थे चाहे वो गर्ल्स थे। तो बड़े नंबर्स पर यहाँ पर पार्टिसिपेट हुए और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने। पराली कानून को वापस लिया गया है और इसको लेकर अब किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आपको हम बता दें कि पराली कानून को वापस लेने पर किसानों ने अपनी खुशी जाहिर की है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इस बात का ऐलान किया कि पराली जलाने पर जो कई धाराएं और जुर्माना लिया जाता है उसे अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि बसताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों ने इकट्ठा होकर मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए पंजाबी, हिंदी और हरियाणवी गानों का रंगारंग आगाज भी यहां पर देखने को मिला। युवतियों ने जमकर डांस किया। हालांकि हाईवे पर युवतियों से ठुमके लगाना असभ्यता का संकेत भी देता है, वो भी तब जब धरने पर बैठे किसानों की आयु वर्ग ज्यादातर इसमें बुजुर्ग थे। ऐसे में लड़कियों का यहां पर इस तरह से नाचना अशोभनीयता को दर्शाता है। सरार ठा गई बथारे घर गफैर हो गए। तमारे माता का सुल्फा सरार ठा गई बथारे घर गफैर हो गए। तेरे बंदे की बाटी मेरे छेड़ हो गए। हिसार के उकलाना में कांग्रेस बढ़ती महंगाई को लेकर जनजागरण अभियान चला रही है। इस दौरान कांग्रेस बढ़ती महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही है। आपको बता दें कि इस मौके पर पूर्व कांग्रेस एमएलए प्रत्याशी बाला देवी, लीगल सेल प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर खोवाल और पूर्व एचपीएससी चेयरमैन जगन्नाथ भी मौजूद रहे। बंद करता हूं, धन्यवाद। चरखी दादी के उपमंडल बाढ़ड़ा जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय के सामने रोष प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही बाढ़ड़ा खंड में ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने सरकार और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया। अगर 66 ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर्स को 30 नवंबर तक बहाल नहीं किया गया तो 1 दिसंबर से उपमंडल अभियंता कार्यालय के समक्ष आंदोलन शुरू किया जाएगा। जेजेपी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नरेल हुड्डा ने फरीदाबाद के सेक्टर 14 में सामुदायिक सेंटर में वेस्ट मैनेजमेंट मुद्दे को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में शहर के तमाम आरडब्ल्यूए और एनजीओ ने भाग लिया। निगमायुक्त के सामने शहर में कूड़े के कारण हो रही गंदगी और समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। निगम कमिश्नर ने कहा कि फरीदाबाद शहर में आगामी 31 मार्च तक कहीं पर भी कूड़े का खत्ता दिखाई नहीं देगा और आगामी 5 दिसंबर से शहर के अंदर खास अभियान चलाते हुए कूड़ा फैलाने वाले, कूड़े में आग लगाने वालों पर मोटा जुर्माना ठोका जाएगा और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय हमारे नगर निगम कमिश्नर साहब का कि उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा जो इनिशिएटिव है वेस्ट मैनेजमेंट का और शहर से पोल्यूशन को कंट्रोल करने का, वो एक बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। तो यूथ को भी या चाहे जो भी वर्ग हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, जब एक कम्युनिटी लेवल पे उनको समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और जैसा कि मैंने अंदर बताया कि जब ये सब चीजें हम अपनी हैबिट में इनकलकेट कर लेंगे और किसी और को अकाउंटेबल करने की बजाय हम खुद को अकाउंटेबल करें, तो मैं समझता हूं कि ये हमारे शहर के लिए सबसे बड़ी सक्सेस। 31 मार्च 2022 तक इस शहर को हम कचरा मुक्त करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको खत्ते नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको बाहर रोड्स के ऊपर पड़ा हुआ वेस्ट नहीं मिलेगा, और ठीक प्रॉपर ढंग से हम हर घर तक पहुंचेंगे और सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट करेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे। चरखी दादरी के गांव नाधा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने गांव में मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इसके तहत स्कूल के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के मतदाता जागरूकता स्लोगन के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। बच्चों ने रैली के प्रति विशेष रुचि दिखाई। आपको बता दें कि स्कूल के समस्त स्टाफ ने लोगों को मतदान के प्रति व्यक्तिगत रूप से जागरूक किया। मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों ने अपने मत के महत्व को जाना। और इसी के साथ मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।